हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, मींस एशिया महादेश के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पे जो लैंड वाला पार्ट है हमारा, उसको 7 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स उसके हो जाते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में बांटा गया है उनको, तो उनको 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। वो हो जाते हैं हमारे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो आज हमें जानना है एशिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, एशिया जो है हमारा वो लगभग 44 करोड़ 5,79,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी जो एरिया है ये इतनी है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो एशिया जो है जनसंख्या और आकार दोनों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। मीन्स एशिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या होल्ड करता है। लगभग 60% जनसंख्या ये पूरे विश्व का होल्ड करता है। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा आबादी हो गई। मतलब हो गया कि एशिया जो है पूरे विश्व का 60% जनसंख्या होल्ड करता है। जो 40% जनसंख्या है वो बाकी 6 कॉन्टिनेंट में रहती है। और ये 30% भाग जो है लैंड का कवर करता है। मतलब पूरे विश्व में जितने 7 कॉन्टिनेंट्स मिला के जितने लैंड होते हैं, जितने एरिया होती है, उसका लगभग 30% भाग ये लैंड का कवर करता है। तो इसलिए एशिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओके, तो आइए इसे मैप पे समझते हैं। तो ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ये हो जाता है एशिया का पार्ट। ठीक है, अभी आप अच्छे से अगर देखें तो इसमें ये रशिया हो गई। रशिया सबसे बड़ा कंट्री हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। एंड रशिया के बाद से फिर आपका ये कजाकिस्तान, फिर इधर उज़्बेकिस्तान, तुर्की, इराक वगैरह लेते हुए फिर ये खाड़ी देश जो हमारे होते हैं, जो तेल निकालने वाले जो देश हैं हमारे एशिया में, जो खाड़ी देश कहलाते हैं, अरब देश जो कहलाते हैं। अरब सागर की वजह से इन अरब देश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इधर से होते हुए मालदीव, फिर इधर आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया होते हुए इधर जापान वगैरह सब ये कवर करता है। इतना बड़ा इसका लैंड कवर मतलब लैंड एरिया हो जाता है एशिया का। ठीक है, तो ये जो है ईस्ट में पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। अगर आप इस साइड में आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं पानी वाला, ये हो जाता है पैसिफिक ओशन का। ओके, साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। अगर साउथ वाले एरिया को देखें, ये वाला एरिया, तो ये सब इंडियन ओशन का एरिया है। ठीक है, तो ये साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अगर इस साइड में आएंगे आप, मीन्स सबसे ऊपर वाले साइड में, जैसे मैप में हम बोलते हैं कि ऊपर वाले साइड को नॉर्थ बोलते हैं, फिर नीचे वाले साइड को साउथ बोलते हैं, इस साइड को आपको ईस्ट बोलेंगे एंड इस साइड को वेस्ट बोलेंगे। तो ऊपर वाले साइड में मीन्स नॉर्थ साइड में जाएंगे तो ये वाला सारा एरिया आपका आर्कटिक ओशन का हो जाता है। तो ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। एशिया कॉन्टिनेंट जो है 3 ओशन से घिरा हुआ है, जिसमें आर्कटिक ओशन आपका नॉर्थ में होता है, पैसिफिक ओशन आपका ईस्ट में हो जाता है एंड इंडियन ओशन हो जाता है आपका साउथ में। ओके, अब एक चीज़ हम समझते हैं कि जो एशिया है वो यूरोप से लैंड से लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाला सेक्शन आपका यूरोप हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, आपका इटली हो गया, ये सारे फ्रांस हो गए। ये सारे जो कंट्री हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो यूरोप और एशिया आपस में सटे हुए हैं। मतलब कोई भी इनको समुद्री रेखा या कोई महासागर इनको अलग नहीं करता। इनको अलग करता है रशिया का एक यूराल पर्वत है। ठीक है, रसिया का एक यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। पार्टीशन इसका करता है यूराल पर्वत। अब आप देख रहे हैं कि यूराल पर्वत की जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आता है यूराल पर्वत का लाइन। ठीक है, तो यूराल पर्वत जब ये पूरा एरिया जो रशिया का है, तो जब यूराल पर्वत यहाँ पे है तो आप समझ रहे होंगे कि यूराल पर्वत के वेस्ट साइड में आ जाता है आपका यूरोप एंड ईस्ट साइड में हो जाता है आपका एशिया। तो हमको यहाँ पूरा क्लियर दिख रहा है कि यूराल पर्वत के वेस्ट साइड में भी रशिया है एंड ईस्ट साइड में भी रशिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी पड़ता है एंड एशिया में भी पड़ता है। ओके, मीन्स एशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में, रूस 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, एक तो यूरोप में एंड दूसरा एशिया में।
तो एशिया वाला जो पार्ट है हमारा रूस का, ये वाला जो पार्ट हो जाता है यूराल पर्वत के पूर्वी साइड का जो भाग हो जाता है रशिया का, उसको हम बोलते हैं साइबेरिया। एंड यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में जो रूस पड़ता है, ये जो सारा पिंक वाला आप एरिया देख रहे हैं रूस का, ये हो जाता है आपका रशिया के नाम से जाना जाता है इसको, रूस के नाम से। जो एक्चुअली जो रूस है वो इसको जाना जाता है यूरोप वाले साइड को, और इस साइड को हम लोग साइबेरिया के नाम से जानते हैं। तो रूस की जो राजधानी है मॉस्को, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मॉस्को है, वो भी यूरोप में ही है। तो मुख्यतः रूस को आप यूरोपीय देश भी कह सकते हैं। हालांकि साइबेरिया का बहुत ज़्यादा पार्ट, मतलब रूस का 3/4 पार्ट लगभग एशिया में पड़ता है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि ये बहुत ही ठंडा जगह है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ रहती है और जनजीवन बहुत कम है, लोग रहते हैं लेकिन हमारे आपके जैसे लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ठंडा प्रदेश है, और इसलिए इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि इस पार्ट को, यानी यूरोपीय पार्ट को। तो ये आप समझ गए कि एशिया और यूरोप कैसे अलग होते हैं। एशिया और यूरोप अलग होते हैं यूराल पर्वत से। ये एक काल्पनिक रेखा है जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ पे कोई समुद्र, नदी या पानी का कोई मतलब वाटर बॉडीज नहीं है, इसको हम लोग ऐसे यूराल पर्वत से ही अलग करते हैं, ठीक है। अब ये जो यूराल पर्वत की श्रृंखला है, ये रूस में आती है, फिर कजाकिस्तान में भी कुछ आती है, और कजाकिस्तान से होते हुए ये कैप्सिकन सी में आती है, कैप्सियन सी में आती है। कैप्सियन सी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ओके। तो ये कैप्सियन सी हो जाता है, फिर ये रेखा कैप्सियन सी से होते हुए यहाँ ब्लैक सी में आती है, मीन्स काला सागर यहाँ पे है। ये वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे मैप पे तो ये काला सागर हो जाता है। फिर काला सागर से होते हुए ये रेखा आती है मेडिटेरियन सी, मीन्स भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर, ये सागर जो ये वाला जो वाटर बॉडीज है इसको हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। और भूमध्य सागर से होते हुए ये लाइन आती है रेड सी में, ठीक है। और रेड सी जो है अलग करती है एशिया को अफ्रीका से। ये वाली जो सारे आप कंट्रीज़ देख रहे हैं या ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये आता है अफ्रीका का। तो ये मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से होते हुए रेड सी में आती है, और रेड सी से होते हुए ये रेखा आती है आपकी मालदीव वगैरह के पास से इंडियन ओशन में, एंड इंडियन ओशन से फिर ये आपका मालदीव वगैरह को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, जकार्ता हो गई, जावा हो गए, सुमात्रा हो गए, फिर यहाँ ईस्ट तिमोर मतलब पूर्वी तिमोर करते हुए यहाँ से फिर ये पैसिफिक ओशन वाला एरिया हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना बड़ा एरिया ये कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एरिया हो जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो जाता है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये वाला जो है सेक्शन ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है, और यहाँ पे अंटार्कटिका आपका आता है। तो हमें आज एशिया पे ही फोकस करना है, तो हम एशिया को देख रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसका बॉर्डर लेंथ समझ लिया, बॉर्डर समझ लिया कि एशिया के बॉर्डर कैसे कैसे कहाँ कहाँ बटे हुए हैं। फिर से मैं समझा देती हूँ। पूर्व में ये पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, उत्तर में आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, दक्षिण में इंडियन ओशन से, और साउथ ये पश्चिमी में पश्चिम भाग जो है इसका एशिया का वो यूराल पर्वत से कटता है। फिर यहाँ कैप्सियन सी में से होके इसकी सीमा रेखा गुजरती है, फिर ब्लैक सी में जाती है, फिर यहाँ मेडिटेरियन सी, और फिर रेड सी से होते हुए फिर ये इंडियन ओशन में मिल जाती है। क्लियर? मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए इसमें छोटे बड़े लगभग 50 कंट्रीज आते हैं, मतलब 50 कंट्रीज आते हैं। कहीं कहीं 48 भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं 49 भी मिल जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि कभी कभी कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना अधिकार जमा देती है, या फिर कुछ कंट्रीज अलग हो जाते हैं, कुछ कंट्री मिल जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारा राजनीतिक सिचुएशंस होते रहते हैं। इसलिए ये कंट्रीज़ की नंबर्स जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसमें उतने परेशान होने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं आपको 49 भी मिलेगा, कहीं कहीं 48 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 50 भी मिल जाएगा, ओके। सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से आपको दिख रहा है रूस जो है इतना बड़ा एरिया कवर करता है, मीन्स इतना बड़ा देश कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा एरिया ये रूस कवर करता है। तो रूस एशिया का भी और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा कंट्री होता है, ओके। एंड सबसे छोटा देश जो होता है मालदीव। अगर आपने मालदीव वाला वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। अभी मेरा पिछले वीडियो मालदीव पे ही बना हुआ है। तो मालदीव हो जाता है हमारा सबसे छोटा देश, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ये मालदीव हो जाता है, ठीक है। एशिया को 5 भागों में बांटा गया है, एशिया को 5 भागों में बांटा गया है इसे समझने के लिए। पहला आता है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में ये जापान,
आपका चाइना वगैरह, कुछ यहाँ पे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान वगैरह को यहाँ पूर्वी एशिया माना जाता है। ठीक है, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से आ जाते हैं? पश्चिमी एशिया में आपका तुर्की आ जाता है, इराक आ जाता है, सीरिया, लेबनान, अजरबैजान, आर्मेनिया, यहाँ सब सारे कंट्रीज अच्छे से अगर मैप में देखें अलग अलग करके तो वहाँ यहाँ पे आपको सारे पश्चिमी एशिया में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मध्य एशिया। मध्य एशिया में आपके तान वाले देश आ जाते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे तान वाले देश आ जाते हैं मध्य एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से हो जाएंगे? दक्षिण पूर्व एशिया में आपके इंडिया आ जाएगा, भूटान, म्यांमार, फिर आपका बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस। ठीक है, ये सारे देश आपके दक्षिण पूर्व एशिया में। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से आ जाते हैं? दक्षिण एशिया में आ जाते हैं आपके मालदीव हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है, फिर इधर सिंगापुर हो जाता है, आपका ईस्ट तिमोर हो जाता है, मलेशिया हो जाता है, हांगकांग हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है। ये सारे देश हो जाते हैं और इस तरह से इसको पार्ट वाइज किया गया है। ओके, अब ये हमने समझ लिया, एशिया को 5 भागों में बांटा गया है। चौथा आता है यूराल पर्वत, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये मैंने समझा दिया है। ये यहाँ पे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये यूराल पर्वत की लाइन आती है और ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, एशिया भूमध्य सागर, अंत सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कैसे कैसे किन किन ओशन से ये घिरा हुआ है, कहाँ कहाँ ओशन इसके आते हैं, कौन कौन से सी इसमें आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। एशिया के देश अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं एशिया के, जैसे कि सीज कौन कौन से पड़ते हैं एशिया में। ठीक है, समुद्र कौन कौन से एशिया में पड़ते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पूरब से। पहला आता है बेरिंग सी। ठीक है, बेरिंग सी रूस में है, यहाँ पे बेरिंग सी आता है, रूस से सटा हुआ है। फिर सी ऑफ ओकास्टक आता है, ये भी एशिया में आता है। फिर आपका जापान सागर आता है, मतलब जापान सी आता है, जापान के एरिया में सटा हुआ है, जो पैसिफिक ओशन का भाग उसे जापान सी कहते हैं। फिर यहाँ ईस्ट चाइना सी हो जाता है, फिलीपींस सी हो जाता है, साउथ चाइना सी हो जाता है, जावा सी हो जाता है। फिर इधर आप आएंगे तो आपका यहाँ अंडमान सी हो जाता है, फिर यहाँ बे ऑफ बंगाल हो जाता है, यहाँ मन्नार की खाड़ी हो जाती है श्रीलंका के पास, फिर यहाँ आपका हो जाता है लक्षद्वीप सी हो जाता है, फिर अरब सागर हो जाता है। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो आपका रेड सी हो जाता है, मेडिटेरियन सी हो जाता है, कैप्सियन सी हो जाता है, ब्लैक सी हो जाता है। इतने सारे सीज ये एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। ओके, क्लियर। एक होता है इक्वेटर वाला भाग। इक्वेटर वाला मतलब जो पॉइंट है इक्वेटर, ये है कि इक्वेटर जो है वर्ल्ड को 2 भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं उसे इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 2 भागों में पूरे वर्ल्ड को बांटता है। तो ये इक्वेटर यहाँ पे है, देखिए ये इक्वेटर लिखा हुआ है और ये इक्वेटर ऐसे सीधे आपका पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ ये जाता है ऐसे सीधे करके। तो ये इक्वेटर जो है ये अफ्रीका से होते हुए, देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो अफ्रीका से होते हुए यहाँ मालदीव को क्रॉस करता है, मालदीव से होते हुए फिर यहाँ इंडोनेशिया को क्रॉस करता है और इसके बाद से ये आगे बढ़ता है। तो ये इक्वेटर भी आपको पार्ट करता है, आपको इधर ऑस्ट्रेलिया से एशिया को अलग करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो होता है उससे आपको एशिया को अलग करता है इक्वेटर। ठीक है, अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एशिया का एक देश है और ये एक द्वीपीय देश है। जिस प्रकार आपका ये मालदीव हो गया या फिर जापान हो गया, फिलीपींस हो गए, ये जो द्वीपीय देश हैं, ये छोटे छोटे द्वीप से जो देश बने हुए हैं, इसमें इंडोनेशिया का बड़ा ही अहम पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। मतलब कैन यू बिलीव दिस कि 13,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। इसके कुछ मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ आपको। इसके कुछ मुख्य द्वीप हैं आपके सुमात्रा हो जाता है, जावा हो जाता है, बोर्नियो हो जाता है, बाली, फ्लोरेंस, तिमोर, न्यू गिनी, ये सारे इसके मुख्य द्वीप हो जाते हैं। ठीक है, फिर जापान का भी वही है। जापान भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप से मिला के बना हुआ है। इसमें इसके कुछ द्वीप मैं बता देती हूँ। होकाइडो है, होन्शु है, फिर आपका शिकोकू है, क्यूशु है, ये सारे द्वीप जापान के मुख्य द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, 2 और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है बैकाल झील। बैकाल झील जो है यहाँ पे रूस में सिचुएटेड है। ये
सबसे गहरी झील है, वर्ल्ड की सबसे गहरी झील यहाँ पे बैकाल झील होती है। और अराल सागर जो है कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पे कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ये अराल सागर यहाँ पे आपका पड़ता है, ये वाला सागर। ये क्या है ना, इस सागर का स्टोरी ये है कि ये सागर अब ख़त्म हो रहा है। मीन्स यह जितना बड़ा था अब लगभग 10% भाग ही उसका बच गया है और धीरे धीरे ये सागर सूख रहा है। एक्चुअली ये जो एरिया है ना काफ़ी सूखा एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। देखा जाए तो सऊदी अरब हो गया, आपका यमीन हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, अफ़गानिस्तान, ये सारे एरियाज़ ना काफ़ी मतलब मरुस्थल हैं, ठीक है, रेगिस्तान है। तो इसी के तहत ये अराल सागर आता है जो कि अब धीरे धीरे सूख रहा है। अब उसकी पानी कम हो रही है और वो धीरे धीरे मतलब विलुप्ति के कगार पे है। ओके, तो इस तरह से हमने एशिया कॉन्टिनेंट को जाना, समझा और इसके बॉर्डर लेंथ को समझा है, कहाँ कहाँ ये कौन कौन से ओशंस को टच करता है, कौन कौन से सी को टच करता है, कौन कौन से कंट्री जाते हैं, कैसी स्थिति है इसकी, कितना बड़ा है, क्या है इसका जनसंख्या कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने इस कॉन्टिनेंट में समझी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि एशिया को हम कवर करने के बाद से जो भी इसके छोटे छोटे और कंट्रीज़ बच गए हैं, 10 कंट्रीज़ हमने कवर कर लिए हैं, तो छोटे और भी जितने कंट्रीज़ बचे हुए हैं उसको हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्रीज़ के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय।